Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December 2023 exams. So already I have given the important topics of GIGL, company law and SBC, and I hope that you have watch those videos. If not, I'll leave the links to the same in the description box below and in the I button above. तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उससे आपको एक प्रायोरिटी जो है वो पता चल जाएगी। और आज का जो सब्जेक्ट है वो वही है जिससे सब डरते हैं, दैट इज टैक्स लॉस। टैक्स लॉस को किस तरीके से पढ़ना है, क्या उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट विल अश्योर कि आप ज़रूर पास हो जाओगे, वो मैं आज आपको इस वीडियो में गाइड करूंगी एंड मेक श्योर दैट यू यूज देम, यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस अटेम्प्ट। सो आई होप दैट यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ नॉट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड। तो टैक्स लॉस का जो टॉपिक है ओल्ड सिलेबस में हमें पता है कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डीटी आईडीटी। 50-50 मार्क्स का है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि किसी भी टॉपिक को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। उससे ये हो जाता है वो बच्चे जो डीटी से डरते हैं एटलीस्ट दे हैव अ स्कोप टू क्लियर एज वेल। तो देखते से ही पता चलता है डीटी और आईडीटी में से आई ऑलवेज से आईडीटी थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। लाइकवाइज आई से बिकॉज आईडीटी में जीएसटी है जो थोड़ा नया टॉपिक है, कस्टम्स है, डीटी डिफिकल्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम पार्ट बी। आप पार्ट बी से शुरू करो, आईडीटी से शुरू करो। अब ये जो 50 मार्क्स है ना, ये फर्दर बाइफर्केटेड है। एक पोर्शन है जीएसटी और एक पोर्शन है कस्टम्स। कस्टम्स का भी स्टडी मटेरियल में अगर आप देखोगे एक ही चैप्टर है, और कस्टम्स अगर आप अच्छे से समझ लो तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। तो मैं आपको सबसे पहले कहूँगी कि आप कस्टम्स का ही टॉपिक कर लो, चैप्टर नंबर 17। इसमें जितने भी कस्टम्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कस्टम्स की थ्योरी है, उसे आप एकदम अच्छे से कर लो कि कस्टम्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आउट ऑफ द 50 मार्क्स ऑफ आईडीटी आपको आना चाहिए। इसकी थ्योरी भी आप समझ सकते हो, इसका डेफिनेटली प्रैक्टिकल तो आपको आना ही चाहिए। सो इट इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। कस्टम एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको आराम से टैक्स का पेपर जो है वो क्लियर करने में हेल्प करा सकता है। मूविंग अहेड टू द सेकेंड पार्ट विच इज जीएसटी। तो जीएसटी में भी लिमिटेड चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स को आपको मैक्सिमम प्रायोरिटी देनी है और कौन से चैप्टर्स आप ओवरव्यू करके जा सकते हो, बट छोड़ना कोई चैप्टर नहीं है। सो दैट इज द होल पॉइंट, राइट। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो सबसे जरूरी जीएसटी में है टाइम वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप समझ गए कि टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, प्लेस कैसे कैलकुलेट करनी है, यू कैन स्कोर वेरी वेल इन आईडीटी। बट समझना पड़ेगा, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। उसके बाद ऑफ कोर्स आईटीसी। आईटीसी का टॉपिक भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आईटीसी को कैसे निकालना है वो आपको आना चाहिए। प्रोसीजरल कंप्लायंसेस एंड बेसिक्स ऑफ आईजीएसटी यूटीजीएसटी। तो कस्टम्स वाले चैप्टर के बाद यानी कि चैप्टर 17 के बाद आप आओगे, आप करोगे चैप्टर 13, 14, 15 एंड 16, और जो बचे हुए शुरू के चैप्टर्स हैं ये आप एक ओवरव्यू ले सकते हो। उसमें एक्चुअली पॉइंट ये है कि क्योंकि ओल्ड सिलेबस का पेपर आता है एमसीक्यू में, एमसीक्यू में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि एमसीक्यू में जो पेपर सेटर है वो कहीं से भी पेपर डाल सकता है, क्योंकि वन लाइनर ही तो बनाना है। तो इन चैप्टर्स में से वो कुछ ऐसा थ्योरी क्वेश्चन डाल सकता है। तो हमें अपने मार्क्स जो है वो एकदम ऐसे बटोर के रखने हैं। स्पेशली वो बच्चे जो डीटी से बहुत ज़्यादा डरते हैं उनके लिए आईडीटी में स्कोर करना इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट। तो ये 50 मार्क्स आपने अच्छे से ग्रैब करने और अच्छे से तैयारी करनी है, राइट। तो मैं तो यही कहूँगी कि आईडीटी की तैयारी अच्छे से करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो, ताकि 50 मार्क्स में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप स्कोर कर पाओ। कमिंग अगेन टू पार्ट ए। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम सिर्फ आईडीटी करके चले जाते हैं। इतना भी खुद पे कॉन्फिडेंस मत रखो, क्योंकि पेपर में आपको नहीं पता कि किस तरीके का पेपर खुलेगा अंदर, राइट। सो डोंट बी लाइक हम बिल्कुल ही डीटी नहीं करके जाएंगे, नहीं। वैसे डीटी के सारे चैप्टर्स करने चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने चाहिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। अदरवाइज आप डीटी में कभी भी टोटल इनकम या टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको सबसे पहले वो चैप्टर्स बताती हूँ जो आपने करने ही करने हैं विदाउट एनी फेल। टोटल आई थिंक 10 चैप्टर्स है।
ये कुछ चैप्टर्स हैं, इसके बाद वाले चैप्टर्स भी आप जरूर करो, लेकिन ये तो आपने करना ही है चैप्टर नंबर 2, और इसी ऑर्डर में करना जिस ऑर्डर में लिखे हैं। सबसे पहले तो समझो बेसिक क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, स्लैब्स क्या है, वो सब आपको पता चलेगा चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर 3 में जानना जरूरी है वो इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। देन हेड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेड्स के बिना तो आप टैक्स लायबिलिटी निकाल ही नहीं पाओगे किसी इंडिविजुअल की। क्लबिंग छोटा टॉपिक है, समझ जाओगे आराम से। डिडक्शंस, रिबेट एंड रिलीफ, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट कि सही टैक्स लायबिलिटी आए, सही टोटल इनकम आए। तो ये इंडिविजुअल के केस में ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपने विदाउट फेल, मैं आपको बोलूंगी, ये सारे चैप्टर्स आपने करने ही करने हैं। दीज आर वेरी वेरी रेलिवेंट। इसके बाद डेफिनेटली थोड़े से चैप्टर्स बच जाते हैं, जैसे असेसमेंट है, प्रोसीजर, उसमें से ना थ्योरी बहुत अच्छी आती है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि वो टॉपिक्स भी आप जरूर करके जाओ। और यहाँ पे मैं आपको एक बोनस चीज बताती हूँ कि हमारा जो ओल्ड सिलेबस है ना, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, डीटी के भी और आईडीटी के भी, वो भी आप जरूर करके जाना। स्कैनर से पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, डीटी के जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ताकि आप मैक्सिमम तैयारी कर सको, राइट। अब डीटी क्योंकि थोड़ा है ही टफ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से और दिमाग लगा के करोगे, यू विल बी एबल टू क्लियर इट, राइट। पेपर तो देखो हमने क्लियर करना ही है। आप इस तरीके से कर सकते हो, स्ट्रैटेजिकली कर सकते हो। आईडीटी को अच्छे से प्रिपेयर करो, और डीटी में एटलीस्ट इंडिविजुअल वाला पार्ट तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी पता है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए, इसके बाद वाले चैप्टर्स भी आपको इतने डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, और वो ईजियर भी है क्योंकि एलएलपी का निकालना है, एंटिटीज का निकालना है। तो आई वुड सजेस्ट यू आप वो भी करके जाओ, राइट, बिकॉज अब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने अपनी मैक्सिमम तैयारी कर दी है। बट जस्ट दिस इज जस्ट प्रायोरिटी विच आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप आराम से टैक्स जैसा पेपर क्लियर कर पाओ। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद द क्विक रिविजन्स ऑफ चैप्टर्स ऑफ कंपनी लॉ, और फिर कंपनी लॉ के बाद मैं करवाऊंगी जीआईजीएल, राइट। सो स्टे सब्सक्राइब्ड और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि जब भी वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। I will see you tomorrow with the quick revision of company law. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.